कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बसपा प्रमुख मायावती की। बसपा लगातार हार देखने के बाद भी शांत बैठने को तैयार नहीं है। यूपी उपचुनाव में पहली बार मैदान में उतरने वाली बसपा भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन फिर भी पार्टी का कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं है। दरअसल बसपा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, लेकिन इस बार चुनाव या किसी प्रचार के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का सियासी ग्राफ दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में अपने खिसकते जनाधार को रोकने और एक के बाद एक चुनावी हार से हताश बसपा को दोबारा से खड़ा करने के लिए मायावती कई सियासी प्रयोग करके देख चुकी है, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। ऐसे में संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। बसपा ने यह ऐलान किया है कि यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में बसपा के कार्यकर्ता और नेता अमित शाह के बयान को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मायावती ने खुद ट्वीट कर कहा है कि अमित शाह द्वारा दिया गया बयान लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित और आंदोलित है। अमित शाह अगर अपने बयान पर पश्चाताप नहीं करते हैं तो फिर देश में बसपा आंदोलन करेगी, जिसके बाद भी अमित शाह ने कोई पश्चाताप नहीं किया, जिससे बसपा ने ये फैसला लिया है कि वो प्रदर्शन करेंगे। सड़क पर उतरेंगे बीएसपी कार्यकर्ता। यावती ने साफ तौर पर कहा है कि दलित या बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनके अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती है तो उनका अनादर भी ना करे। बाबा साहेब के चलते ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। वो भगवान की तरह परम पूजनीय है। मायावती के ऐलान के बाद बसपा कार्यकर्ता देश स्तर पर सड़क पर उतरेंगे। इससे पहले भी इसी साल 21 अगस्त को बसपा कार्यकर्ताओं ने आरक्षण के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था। अब बसपा के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इस बार अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान का मामला है। बसपा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अमित शाह ने उनके बयान पर माफी मांगने की मांग करेंगे। 8 साल पहले बसपा ने किया था सड़क पर प्रदर्शन। इससे पहले 2016 में तत्कालीन बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के बयान के बाद 21 जुलाई 2016 को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद 2017 में सहारनपुर के शबीरपुर गांव में दलित बनाम ठाकुर का मामला हो गया था। इसमें 25 झोपड़ियों को जला दिया गया था। मामले की आज प्रदेश की राजधानी तक पहुंची। 23 मई 2017 को खुद मायावती मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि तब भी मायावती के हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। तीसरी बार आरक्षण के सवाल पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। 21 अगस्त 2024 को देश के तमाम दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बसपा ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया था। सपा ने कहा काफी लेट है बसपा। हालांकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर काफी लेट हो चुकी है। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि मायावती का देशव्यापी आंदोलन महज दिखावा है। हम इस मुद्दे को पहले जोर शोर से उठा चुके हैं। बसपा इस मुद्दे पर काफी लेट हो चुकी है। अब खुद को पिछड़ता देख 24 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे के लिए हमेशा से ही सदन से लेकर सड़क तक
संघर्ष लड़ती रही है। बसपा के इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। मायावती का राहुल गांधी पर तंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभनी दौरे को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा था। उन्होंने इसे घड़ियाली आंसू करार देते हुए कहा कि बाबा साहेब के जीते जी और उनके निधन के बाद भी कांग्रेस का उनके और उनके अनुयायियों के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनके दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। वहीं मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर या अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है कि परभणी जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इसका सच्चा हितैषी नहीं, सबकी नियत नीति में खोट है। राहुल गांधी का दौरा घड़ियाली आंसू। उन्होंने आगे लिखा, परभणी घटना को लेकर कांग्रेस नेता का दौरा घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहेब के रहते हुए वो उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके और उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। अब राहुल गांधी पर कसे तंज पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस मायावती के बयान पर क्या पलटवार करते हैं। कैसे हुआ बीएसपी का गठन? अब जान लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान पर आखिर बसपा इतनी आहत क्यों है। आखिर बसपा का इससे क्या कनेक्शन है? बता दें कि 80 के दशक में काशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर दलित समुदाय के बीच के शासन और सत्ता में भागीदारी के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। इस तरह काशीराम ने दलित समाज के हक और हुकूक के लिए पहले DS 4 और 1984 में बसपा का गठन किया। बसपा ने यूपी की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, जिसके सहारे मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसे में अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को सियासी आधार बनाकर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ते के लिए बसपा सड़क पर उतर रही है। बसपा की राजनीति देखें तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करने और आंदोलन से वो दूर रहती है। बसपा प्रमुख मायावती मीडिया से बयान देकर ही अपने विरोध दर्ज कराती है, लेकिन बदले हुए दौर में बसपा के लिए सड़क पर उतरना सियासी मजबूरी बन गई है। दलित मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद जिस आक्रामक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उसके जरिए वो दलित समुदाय के बीच अपनी सियासी जगह बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बसपा के लिए भी सड़क पर उतरने का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते पहले आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर बसपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अब डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा दिए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने उतर रही है। बसपा से बिखरने लगे जाटव भी। बसपा के वोट बैंक को समझे तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट 21% है। बसपा को 2019 में मिला वोट शेयर 19.43% से गिरकर 9.39% पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि नॉन जाटव वोटर तो पहले ही उससे दूर हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से जाटव मतदाता भी छिटक गए हैं। जाटव जाति के मतदाताओं का 60% हिस्सा अभी भी बसपा के साथ रहा, लेकिन उनके 30% वोट सपा कांग्रेस लेने में सफल रही। महज 10% वोट ही बीजेपी के ओर गया। इसी तरह पासी वोट में भी बिखराव दिखा है। यही वजह है कि मायावती अपने कोर वोट बैंक को हासिल करने की कवायद में है। बसपा सड़क पर उतरकर गांव-गांव जाकर SC/ST वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करने में है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी गंभीर नहीं है, जिसके लिए आए दिन अपमान करती रहती है। इस तरह मायावती की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की है। इसको लेकर बसपा एक्टिव है और पूरे आक्रामक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। वास्तव में इस बात को हर कोई जानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदन में लगातार प्रदर्शन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर उतरकर ये संदेश देना चाहती है कि वो इससे
मुद्दे से पीछे नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को पता है कि अगर इस बात का संदेश उनके वोट बैंक में गया तो उसका सीधा नुकसान 2027 में उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।